श्री शिवाय नमस्ते मैम। हर हर महादेव। राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कहाँ जा रही हूँ अपने पति के साथ, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं और मेरे पति जा रहे हैं मंडी, क्योंकि बारिश का मौसम अब ख़त्म होने वाला है या स्टार्ट होने वाला है, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं कैरी लेने के लिए, अचार डालने के लिए। अचार किससे गिरेगा? कैरियों से। तो उसके लिए कैरी नहीं है, तो यहाँ पर मेरे पति लगे हैं कट करने के लिए, यानी कैरियों को काट रहे हैं। देखिए किस तरह से एक कैरियाँ कटती हैं और इनमें कितना कचरा निकलता है, इनको भी साफ करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें यह काले काले जो पत्ते से हैं उसके अंदर वो निकालने पड़ते हैं, और ये गुठलियाँ होती हैं उनको निकालना पड़ता है। सबसे पहले किस तरह से डालते हैं तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम कैरी मार्केट से लेकर आए, उसके लिए हमें रात भर एक बर्तन में या टब में भिगो कर रख देना है। दूसरे दिन सुबह निकाल कर किसी डलिया में सूखने के लिए रखना। थोड़ी देर पानी साफ हो जाएगा उनका, तो फिर उसके बाद उनको हम पीस काटेंगे। काटने के लिए आपको जैसे 2 पीस में करना हो, 3 में, 4 में, जिस तरह से हम अपने यहाँ छोटे छोटे पीस करते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल ले जाते हैं तो ज़्यादा मतलब बचता है तो फेंकता ही है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मसाला कैरी अचार के लिए, और मेरे पति काट रहे हैं उधर कैरियाँ। तो मैंने सोचा इसके लिए 3 दिन लगते हैं सही अचार के लिए। एक दिन कैरी लेकर आए तो धोकर रखो, पानी में डालकर रखो। दूसरे दिन आज उनको कैरियों को नमक और उसके साथ हल्दी के साथ भिगोकर सूखने के लिए डालना पड़ेगा। यहाँ पर मसाला भुंज रहा है, सूखने के लिए नहीं डालते, उनको नमक और हल्दी में भिगोकर रख दो एक दिन, फिर दूसरे दिन उन्हें सुबह धोकर घाम खवाओ, जिसके लिए यहाँ पर सभी तैयारियाँ चल रही हैं। यह तेल गरम करके रख दिया है, क्योंकि तेल गरम हो जाएगा तो ठंडा होने में कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं। और यहाँ पर आपको हल्दी थोड़ी सी भूंज कर रखनी है, क्योंकि पीला कलर किस तरह से आएगा, पीला इसी में से आएगा। इसमें क्या मसाला है? इसमें जीरा है, लौंग है, काली मिर्ची है, सौंफ है, मेथी है और पीली सरसों है। पीली सरसों भूंजी नहीं जाती है। यह तेल गरम हो चुका है, अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। यह बहुत गरम था इसलिए इस पे मतलब उठा के नहीं रखा जा रहा है। यह हल्दी और नमक है। अब इसको मैंने कहा कि इनको बोलते हैं मोना, इसको मोह कर रख दो। तो ये एक दिन इसी तरह से रखी रहेंगी, इसी भगोने में, बर्तन में। और सवेरे के टाइम ये पानी छोड़ देंगी, क्योंकि इनमें नमक गिरेगा तो ये अपने आप पानी छोड़ देंगी। नमक आप अपनी अकॉर्डिंग के अनुसार ही डालें, लेकिन कैरियों में अचार में नमक ज़्यादा गिरता है। अगर नमक कम डालोगे तो अचार ख़राब हो जाएगा, तेल कम डालोगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। कहते हैं अचार किस तरह से ख़राब होता है, उसका कारण यही है। इनको बढ़िया धोकर और डलिया में रख दो तो इनका पानी निचुड़ जाएगा। फिर इनको धूप में, अच्छी कड़कड़ाने की धूप में सूखने दो सारे दिन। सूखने के बाद यह ठंडी हो जाए तो चलिए उसके बाद फिर अचार गिरता है। तो देखिए यहाँ पर सारा काम मुझे ही करना है, वीडियो भी बनाना है और यह काम भी करना है। तो मैं एक हाथ से ही कर रही हूँ, जिस तरह से मेरे से हो रहा है मैं उसी तरह से कर रही हूँ। और उसके लिए आपको यह नीचे एक सूती कपड़ा बिछाना है, सूती कपड़े पे वो कैरियों को सूखने के लिए डालना है। अब ये दूसरे दिन सूख गई हैं। मैंने इसमें जो मसाला पीसा था वह मसाला मिक्स हो रहा है, और इस मसाले को मिक्स करने के साथ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि यह 1 साल का काम है, तो इसे बिल्कुल सफाई से करना होता है। समथिंग ये 1 साल भी चल सकता है, इससे ज़्यादा भी चल जाए। अचार कभी ख़राब नहीं होता है, बशर्ते उसको बिल्कुल साफ़ सफाई के अनुसार डाला जाए। इसको जैसे कोई बिना नहाए छुए भी नहीं, जैसे किसी ने नहाया नहीं है घर की लेडीज़ ने तो वह छुए भी नहीं, तो यह ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें नमक आपको ज़्यादा डालना है। देखो कितना नमक डल गया है। 10 किलो अचार में 2 किलो ख़राब निकल गए होंगे जो उसका कचरा था, और 1 किलो नमक का पैकेट पूरा गिरा है, और इसमें तेल गिरा है सही 5 किलो तेल। इस तरह से यह अचार इतना सारा हो जाएगा। और इसमें मसाले, सभी मसाले 100-100 ग्राम थे। 100 ग्राम जीरा था, 100 ग्राम सौंफ थी, 100 ग्राम मेथी थी, और लौंग और काली मिर्चें थोड़ी सी कम थी। देखिए यहाँ पर तेल भी गिर रहा है, अभी तेल थोड़ा कम गिरेगा क्योंकि ये मिक्स होगा। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इस टाइम पे। मैं पहली बार अचार डाल रही हूँ, नहीं तो मम्मी डालती है। मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है तो वो नहीं कर पा रही हैं, तो मैं ही डाल रही हूँ अचार। इस बार मेरा फर्स्ट टाइम है अचार डालने का। मम्मी बता रही हैं कि क्या करना है, तो मैं उसके अनुसार करती जा रही हूँ। मम्मी जैसे बता, मम्मी को टाइम हो गया है डालते डालते, उन्हें एक्सपीरियंस है, पर मेरा फर्स्ट टाइम है। और इस तरह से आप भी इसी तरह
तरह से अचार डालें। अचार आपका मैं गारंटी से कह रही हूँ यह कभी ख़राब नहीं होगा। आप बस इसका साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें कि यह धुला हुआ होना चाहिए और सभी तरह से अच्छे से डालें। और इसको भरने के लिए हमें आपको एक प्लास्टिक का डिब्बा लेना है, या आपके पास कोई मटका हो बड़ा सा तो आप मटके में भी भर सकते हैं। मटके में अचार कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये मटका बिल्कुल ठंडा रहता है। और जैसे हमने किसी डिब्बे में प्लास्टिक के में भर दिया है अचार, अभी मैं भरूंगी, मैं बताऊंगी आपको। और उसके ऊपर एक बिल्कुल सूती कॉटन का कपड़ा डाल दें, जिससे अचार 2-3 दिन हवा खाता रहे। हवा खाएगा क्योंकि अभी ताज़ा गिरा है तो उसको गर्म रहता है, इसीलिए उसको ठंडक की, हवा की बहुत ज़रूरत रहती है। विशेषकर ध्यान रखें कि यह ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक की जगह पर हो। और इसी तरह से यह अचार बहुत स्वादिष्ट लगेगा। इसमें थोड़ा सा हमने चक्कर भी देखा है कि नमक कम था इसका, तो हमने इसमें नमक और मिलाया है। मम्मी देख रही हैं इसको कि यह सही है या नहीं है। तो इस तरह से यह अचार बिल्कुल अच्छा लगेगा। और आपको इसके साथ बढ़िया गरम गरम पराठों के साथ खाइए। नया अचार बहुत ही मस्त लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना न भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर